बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह बेसिक कंसेप्ट होता है, हमने वो देखा फ्रिंजल आर्चीज़ का। देखो हमने बताया था सारे पिछली वीडियो में किस तरह फ्रिंजल आर्चीज़ बनती है फेरिंग से, ठीक है, और पाउच बनते फेरिंग से। इसी तरह एक्टोनम कैसे फ्रिंजल हमारे पास आर्चीज़ बना देती है, ठीक है। फ्रिंजल ग्रूव कैसे बनती है, दोनों के मीटिंग पॉइंट को फ्रिंजल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने ये देख लिया। अब क्या है कि यहाँ पे जो एक आर्च होती है ना, उसका जो कोर होता है, ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है, वहाँ पे क्या होता है, मीज़न काइम मौजूद होती है, ठीक है। मीज़न काइम आती है। ये मीज़न काइम कहाँ कहाँ से आती है? ये मीज़न काइम हमारे पास न्यूरोक्रैसल से भी आ सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पाराएक्सियल मीजोडार्म भी इसको देता है। पाराएक्सियल मीजोडार्म की जो मीज़न काइम है वो क्या बनाती है, हमारे पास मायोजेनिक मीजोडार्म बनाती है, जिससे मसल बनेंगे, ठीक है। इसी तरह लेटर प्लेट मीजोडार्म भी यहाँ पे अपनी मीज़न काइम देती है, ठीक है। तो इसका जो कोर होता है ना, यहाँ पे क्या होती है, मीज़न काइम होती है। एक्सटर्नली क्या होता है, हमारे पास एक्टोडर्म होती है, और इंटरनली हमारे पास एंडोडर्म होती है। जो फेरिंक्स होता है वो एंडोडर्म से ही बना होता है ना। तो हमारे पास ये होती है फ्रिंजल आर्च की एक्सटर्नली एक्टोडर्म कोर होते हैं, मीज़न काइम को होता है, और इंटरनली इसके क्या होता है, एंडोडर्म मौजूद होती है, अगर हम एक फ्रिंजल आर्च की बात करें, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, अगर इस पिक्चर का मैं बुक के साथ रिलेट करूँ तो बुक में इस तरह की पिक्चर दी हुई है। ये जो इन्होंने येलो येलो बनाया, मैंने इसको ब्लैक में बनाया है। ये देखो इसकी जो फेरिंग्स है ये बाहर की तरफ मूव करे, ये बाहर की तरफ मूव करता है, तो एक हमारे पास पाउच बनाता है फ्रिंजल, फिर ये दूसरा पाउच बनाता है, तीसरा बनाता है, ठीक है। इसी तरह तीन यहाँ पे पाउच इन्होंने दिखाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये ब्लू में नज़र आ रही है, ब्लू बाहर की तरफ मूव कर, ये हमारे पास क्या है, इसके फ्रिंज एक्टोडर्म जो है ना बाहर मूव करके फ्रिंजल आर्चीज बना रही, और हर आर्च की तरह ये ग्रूव है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास क्या है कि हर जो है ना एक फ्रिंजल आर्च, उसके पास अपनी क्या है, ब्लड सप्लाई है, अपनी नर्व सप्लाई है। देखो ये हमारे पास जो बड़ी सी वाइट सी नज़र रही है, उसके अपनी आर्टी है, हर जो फ्रिंजल आर्च उसके पास अपनी आर्टी है। इसी तरह हर फ्रिंजल आर्च के पास अपनी एक नर्व है, और इसी तरह हर फ्रिंजल आर्च के पास अपना क्या है, कार्टिलेज है, ठीक है। अब ये जो कार्टिलेज भी इसके पास अपना है। अब ये जो कार्टिलेज है ना, इसका कार्टिलेज ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद है, जिसे हम कहते हैं फ्रिंजल आर्च कार्टिलेज कॉर्ड, ठीक है। अब ये जो कार्टिलेज होते हैं हर फ्रिंजल आर्च का, ये आगे क्या बना सकता है, ये आगे हमारे पास लिगामेंट बना सकता है, बोन्स बना सकता है, ठीक है, और टेंडन बना सकता है। और अब ये देखते हैं हम हर जो फ्रिंजल आर्च है, फर्स्ट फ्रिंजल आर्च के जो कार्टिलेज, उससे क्या बन सकता है, सेकंड की कार्ट और थर्ड और फोर्थ, चार हमारे पास सामने जो है ना फ्रिंजल आर्च के जो है ना कार्टिलेज, उनके डेरिवेटिव बनाने। ये क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं, बिल्कुल आसान है इसको याद करने का तरीका। ये हमारे पास जो है ना केएलएम की ये डायग्राम मौजूद है, इसकी मदद से हम करेंगे। अब ये जो है ना इसको याद करने का ये तरीका है कि ये हमारे पास एक सिंपल से फेस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद होता है, ईयर मौजूद होता है, हमारे पास क्या कान मौजूद होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कान मौजूद है, यहाँ नोज़ है, आँख है, ठीक है। अब क्या करें, हम पोस्टीरियर टू इंटीरियर मूव करेंगे और इनफीरियरली मूव करेंगे। कैसे याद करने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है कि ये हमारे पास, हमें पता है कि कान जो हमारे पास इनर ईयर होते हैं, वहाँ पे सॉरी मिडल ईयर होते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, बोन्स मौजूद होती हैं। हमारे पास कितनी बोन्स होती है, मेलियस होती है, इंकस होती है, स्टेपीज होती है, ठीक है। तो हमने याद करने का ये तरीका है कि जो पहली दो बोन्स हैं ना, मेलिस इंकस, वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, वो हमारे पास फर्स्ट जो कार्टिलेज होगा ना, वो ये पहली दो बोन्स बनाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट बोन में मेलियस और इंकस क्या बना रहा है, बन रही है हमारे पास फर्स्ट कार्टिलेज से, और इसके साथ जो मेलियस के साथ जो आगे की तरफ लिगामेंट मौजूद होते हैं, उसे कहते हैं इंटीरियर जो मौजूद होती है, इसलिए हम कहते हैं इंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस। ये तीनों चीज़ें किस चीज़ से बन रही है, फर्स्ट कार्टिलेज से बन रही है, ठीक है। अब जो इसके साथ सफीनो मैंडिबुलर लिगामेंट यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ। अब ये सारी तीन चीज़ें किससे बन रही है, हमारे पास फर्स्ट कार्टिलेज। सेकंड कार्टिलेज की बात करें तो उसमें एस आता है, क्या है, तीन एस आते हैं। सबसे पहले स्टेपीज आ जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, स्टीलॉइड प्रोसेस आ जाता है। अगर आप यहाँ पे आपने वो ग्रास एनाटमी में पढ़ा होगा, तो हमारे ईयर के नीचे जो बोन होती है इस तरह बिल्कुल कोने की तरह, वो उसे हम कहते हैं क्या, स्टीलॉइड प्रोसेस। तो एक तो ईयर की जो बोन तीसरी रहेगी, स्टीपीज जो होती है वो सेकंड से बनता है। इसी तरह जो होता है स्टीलॉइड प्रोसेस, वो भी इससे बनता है। अब स्टीलॉइड प्रोसेस के साथ जो हाइड बोन होती है ना, उसके दो इस तरह सींग होते हैं, एक छोटा सींग होता है
तो एक बड़ा सींग होता है। जो छोटा सींग होता है उसे हम कहते हैं स्मॉलर कॉर्नू भी कहते हैं या लेसर कॉर्नू। तो हमने एस से याद करना है, एस से स्टेपीज बनता है, एस से स्टीलॉइड प्रोसेस बनता है, और एस से स्मॉलर कॉर्नू ऑफ हाइड बोन किससे बनता है, सेकंड हमारे पास कार्टिलेज से बनता है। अब स्टेलॉइड प्रोसेस और हाइड बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट स्टाइलो हाइड लिगामेंट ये भी एस से बनता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, 4S जो होते हैं ना वो 4S जो होते हैं हमारे पास सेकंड कार्टिलेज बनाते हैं, स्टेपीज, स्टीलॉइड प्रोसेस, स्टाइलो हाइड लिगामेंट, और जो स्मॉलर कॉर्नू है ना हमारे पास हाइड बोन का वो। अब हमारे पास दो हो गए, फर्स्ट कार्टिलेज आर्च भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब थर्ड की बात करें, थर्ड जो कार्टिलेज है वो क्या चीज़ें बनाएगा, वो सिर्फ दो चीज़ें मेन बनाता है। कौन सी दो चीज़ें, अब ये देखो लेसर कॉर्नू तो हो गया हाइड बोन का, तो ग्रेटर कॉर्नू जो रह गया, तो ग्रेटर कॉर्नू कौन बनाएगा हमारे पास, शाबाश थर्ड आर्च बनाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके शक्ल को याद हो तो आप सारे बता सकते हो। अब ये हमारे पास आ गया थायराइड कार्टिलेज। अब थायराइड कार्टिलेज के भी दो कॉर्नू होते हैं, इसके तो थे स्मॉलर और ग्रेटर, इसके होते हैं सुपीरियर कॉर्नू और लार्जर मेन कॉर्नू। ठीक है, बॉडी इसका जो सुपीरियर कॉर्नू है ना, सुपीरियर कॉर्नू जो थायराइड ग्लैंड का वो थर्ड आर्च बनाता है, और जो हाइड बोन का ग्रेटर कार्नू बच गया था वो भी थर्ड आर्च बनाते हैं। ठीक है, तो थर्ड आर्च का कार्टिलेज क्या बनाता है, ग्रेटर कार्नू, और हमारे पास क्या बना रहा है, हमारे पास सुपीरियर कार्नू ऑफ थायराइड। ठीक है, अब हमारे पास जो फोर्थ आती है ना आर्च, वो बिल्कुल आसान है। किस तरह आसान है, जो हमारे फेरिंक्स हमारे पास लैरिंक्स का कार्टिलेज जो भी थे ना वो सारे हमारे पास फोर्थ आर्च बना रही है। कौन से कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज था, क्रिकॉइड कार्टिलेज था, ठीक है, एरेटिनॉइड था, क्यूनिक्लेट था, क्यूनिफॉर्म था। ठीक है, ये जो हमारे पास 6 कार्टिलेज होते हैं उनमें से 5 जो कार्टिलेज हैं फोर्थ आर्च बनाते हैं। सिंपल ये आपने याद रखना। जो एपिग्लोटिस होता है ना वो ये नहीं बनाता। ठीक है, एपिग्लोटिस जो हमारे पास हाइपोब्रेकियल बनाता है, बाकी जो वो बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो इसके जितने कार्टिलेज वो ये बना। अब जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं इसके। जो हमारे पास पहला होता है कार्टिलेज वो क्या बनाता है, मेलिस सिंकस बनाता है और उसके साथ इंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलिस बना देता है। दूसरा होता है वो 4S बनाते हैं। 4S कौन से, स्टेपीज, स्टेलॉइड प्रोसेस, स्मॉलर कॉर्नू ऑफ हाइड बोन और स्टाइलो हाइड लिगामेंट। ठीक है, अब जो तीसरा है वो दो चीज़ें बनाते हैं, स्मॉलर कॉर्नू हो गया तो लार्जर कॉर्नू या ग्रेटर कॉर्नू बच जाएगा, और थायराइड ग्लैंड का सुपीरियर कॉर्नू बच जाएगा। और फोर्थ को आप सिंपल याद रखें, कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स के साथ जितने भी कार्टिलेज हैं, थायराइड हो गया, क्रिकॉइड, कोनिफॉर्म, रेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट। ठीक है, और बॉडी ऑफ हाइड बोन बनाते। ठीक है, ये हमारे पास था इसके डेरिवेटिव ऑफ कार्टिलेज।